कतर से एक अच्छी खबर ये आई है कि जो 8 भारतीयों जिनको की मौत की सज़ा वहाँ सुनाई गई है, उनकी जो अपील है वो कतर की अदालत ने उसको स्वीकार कर लिया है। अपील को जो है वो मंजूरी दे दी है और अब जो है कतर की जो अदालत है वो उस अपील का अध्ययन करेगी और उसके बाद एक सुनवाई की जो तारीख है वो सुनिश्चित की जाएगी। तो जो जैसा कि हम पहले अपने दर्शकों को बताते रहे हैं कि भारत के पास अपील के 2 मौके हैं, तो ये पहला मौका है जिसका कि इस्तेमाल किया गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस अपील को कोर्ट जो है जब सुनवाई होगी तो दलीलों को मानेगा और 8 भारतीयों को जो कि जिनको की मौत की सजा सुनाई गई है उसमें उनको राहत देगा, उनकी सजा को या तो खत्म करेगा या सजा को मौत की सजा से बदलकर जो कम गंभीर सजा है उसका ऐलान करेगा। लेकिन ये बात अभी कोर्ट में तय होगा। कानूनी तरीके से भारत ने अपनी तरफ से लड़ाई की पूरी जो तैयारी है वो कर ली है और एक फर्म को वहां पर जो हायर किया गया है जो कि कानूनी पहलू को देखते हुए अदालत में अपनी जो बात है वो रखेंगे, अपनी दलीलें रखेंगे। तो एक बड़ी खबर ये है कि अदालत ने जो आवेदन है उसको स्वीकार लिया है, अपील के आवेदन को स्वीकारा है। एक तारीख बताई जा रही है कि 30 नवंबर को ये सुनवाई हो सकती है। हालांकि इस मामले में अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये इतना जरूर है कि सुनवाई जल्द होगी। भारत की ये भी कोशिश है कि जो अपील पर जो नतीजा है अपील का वो जल्द सामने आ जाए। या तो कोर्ट जो है वो इन भारतीयों को राहत देगा या फिर नहीं देगा। संभावना इस बात की है, जिस तरह की तैयारी है, कि कोर्ट से राहत मिल जाए, लेकिन अगर राहत नहीं मिलती है तो एक बार फिर से जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और दूसरे अपील की अदालत में जो है वो उनका दरवाजा खटखटाया जाएगा। खुदा न खास्ते अगर वहां से भी अगर राहत नहीं मिलती है और सजा जो है वो खत्म नहीं होती है तो फिर कतर के अमीर के पास मामले को लेकर जाया जाएगा, राजनयिक तौर पे इस मामले को उठाया जाएगा और वहां से जो एक राहत पाने की कोशिश की जाएगी। हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया है कि 2 ऐसा वक्त होता है जब कतर में जो है वो एक आम माफी की घोषणा जो है वो की जाती है। एक तो नेशनल डे होता है 18 दिसंबर को जो कि आने वाला है और दूसरा ईद का मौका होता है। तो क्योंकि 18 दिसंबर सामने है, हालांकि इतनी जल्द तरीके से दोनों ही अपीलों पे फैसला होना मुमकिन नहीं लगता, लेकिन अगर दोनों अपील में बात खारिज हो जाती है और कोई नतीजा नहीं निकलता है तो कोशिश ये की जाएगी कि 18 दिसंबर के मौके का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये बाद की बात है, पहले तो कानूनी तौर पर पूरी तरह से अपनी बात रखने की कोशिश होगी, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाए गए, हालांकि आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया है, जो फैसले की जो कॉपी भी है वो लीगल टीम को सिर्फ दिया गया है ताकि उसका अध्ययन करके उसके आधार पे अपील दायर करे और वो अपील जो है वो दायर कर दी गई है। तो लेकिन जिस तरह से सजा दी गई है, जिन सबूतों के आधार पे ये भी कहा जा रहा है कि सबूत बहुत ज्यादा पुख्ता नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉनिक सबूत की बात करें तो कई ऐसे सबूत जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सबूत, जो कि कोर्ट में एडमिशेबल नहीं होते हैं। तो अब तक जो है वो कोर्ट ने अपना जो एक फैसला सुनाया, जो जहां सुनवाई चल रही थी उसने मौत की सजा का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उन सबूतों को लेकर जो चर्चा है और उन पर जो जिरा है वो अब जाकर होगा और उम्मीद ये की जा रही है कि पहली अपील में ही जो सजा से राहत जो है वो मिल जाए। लेकिन आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिरकार कोर्ट का रुख क्या होता है। लेकिन एक बड़ी राहत की बात यह है कि अपील के आवेदन को स्वीकार लिया गया है और अब ये कानूनी प्रक्रिया जो है वो आगे जल्द ही बढ़ेगी।